तो फाइनली मैं आप लोगों से आज रूबरू हुआ इस वीडियोस के माध्यम से, और मैं आप लोगों को एक छोटे से तथ्य से रूबरू कराना चाहता हूँ। ये एक ऐतिहासिक घटना है हमारे देश की, जो कि माँ भारती के वीर सपूतों के बारे में है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई देश को आज़ाद कराने में। और मैं आपके भारत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से, और लखनऊ में भी हजरत नगर से मैं आप लोगों के बीच इस तथ्य को प्रस्तुत कर रहा हूं। और आप लोग देखेंगे यहाँ एक छोटा सा फाउंटेन है और पार्क के तरीके यहाँ पे बना हुआ है। बहुत ही अच्छा रमणीय है, रमणीय ही कह सकते हैं, जो कि रमणीय उसे कहते हैं जो देखने योग्य हो। ओके, तो फिर आगे हम चलेंगे। और मेरे वीडियो बनाने का वजह आप लोगों को इस ऐतिहासिक घटना से रूबरू कराने का, जैसे कि मैं पहले इसके विशेषताओं को बता दूं कि सन 1925 की बात है, 9 अगस्त को, जो कि भारत में एक काकोरी ट्रेन कांड के नाम से घटना हुई, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ मुख्य वीर सपूत माँ भारती के थे, और भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खजाने से भरा ट्रेन को ही लूट लिया। और लूटा क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का सामना अच्छे से बलपूर्वक कर सकें, क्योंकि उन दिनों भारत में किसी के पास उस तरीके के औजार आधुनिक हथियारों से लैस नहीं थे। पहले इसकी विशेषता पढ़ें। देखिए काकोरी स्तंभ, और ये काकोरी स्तंभ लखनऊ के हजरत नगर से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब इस स्तंभ की विशेषता, इस कांड की विशेषता देखिए। इस स्थल पर अब से लगभग 90 वर्ष पूर्व अंग्रेज़ों का 50 वर्ष पूर्व अंग्रेज़ों का, सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये वाला अंक मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट करता है, ठीक है। और अंग्रेज़ों का रिंग थिएटर था, जहां पर अंग्रेज़ी सरकार की एक विशेष अदालत में उन देशभक्त वीरों पर मुकदमा चलाया गया। मैंने बोला था ना, रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ वीर सपूत थे जिन पे मुकदमा चलाया गया। और उसमें हुआ क्या, जिन्होंने 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी को काकोरी के पास रेलगाड़ी में जा रहे सरकारी खजाने को छीनकर विदेशी सत्ता को चुनौती दी थी। यह सभी क्रांतिकारी की विख्यात क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। साथ के पटल पर उन वीरों के नाम कुछ है अंकित किए हुए हैं। और चूँकि आप लोग देखिए, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई, वहाँ लिखा हुआ है। और मैं आप लोग को बता दूं, इनकी फांसी की सज़ा सुनाई गई और इनको फांसी दी गई गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश के मंडल गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां, मेरे प्रिय आप लोगों को बता दूं कि भारत के पहले ऐसे गैर हिंदू, या फिर ऐसे कह लीजिए दूसरे शब्दों में, भारत के पहले ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, वो अशफाक उल्लाह खां। उनकी जमी थी श्रावस्ती की धरती, जो कि अयोध्या वर्तमान में अभी फैजाबाद उन दिनों हुआ करता था। वर्तमान में अयोध्या के दृष्टिकोण को भी मद्देनज़र रखता है। रोशन सिंह, उनको भी फांसी दी गई। राजेंद्र लाल लहिड़ी को, मेरे तिब्बत पुलिस के एक एग्ज़ाम में बैठा था मैं, मेरे को आज भी याद है, तो उसमें पूछा था क्या क्वेश्चन कि राजेंद्र लहिड़ी को फांसी दी गई निम्न में से किन स्थलों पे? ऑप्शन था ए गोरखपुर, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनको फांसी, राजेंद्र लहिड़ी जी को फांसी दी गई थी गोंडा, ठीक। गोंडा उत्तर प्रदेश के 76 जिलों में से एक है। हाल ही में 76 जिले घोषित हुए हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद को नीचे आप लोग 5वें क्रम में पढ़ पा रहे होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद फरार घोषित हुए। इनकी मौत, मतलब ये खुद ने अपने आप को सुसाइड किया था। और इन्होंने सुसाइड कहाँ किया था? तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस संघर्ष में बलिदान, देखिए। और ये इन्होंने अपने आप को खुद को बलिदान किया था। और कुछ इस प्रकार के नाम हैं जिनको कैद किया गया था, और कुछ इस प्रकार के इस मुकदमे में निम्न वकीलों ने अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी की। अब श्री बैरिस्टर बी के चौधरी कलकत्ता से, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में मैं चूँकि सभी
लोगों के विषय में नहीं पूरा डिस्क्रिप्शन में बता सकता, बट जिनके बारे में मालूम है मैं बताने का पूरा कोशिश करूँगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत आप लोग समझिए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राज्य जो कि वन की दृष्टि से सबसे बड़ी राज्य सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत जो कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इन्हीं के नाम पर जो कि सोन नदी रिहंद बांध उसी पर अवस्थित है, और चंद्रभानुगुप्त, मोहन लाल सक्सेना, के एस हजेला, इन सभी लोगों ने पैरवी की थी इस केस की। बट होना क्या था, उन दिनों तो वर्चस्व था पूरा अंग्रेज़ों का ही, और इन लोगों को फांसी दी गई। और इस प्रकार से ये रहा कुछ मार्मिक स्थल, और इस स्तंभ को मैं आप लोग को अच्छे से रूबरू करा दूं। जननी जन्मभूमिश्च सर्वाधिपि गरीष्य, इन यशस्वी देशभक्तों के प्रति विनीत सम्मान प्रकट करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकार ने इस स्तंभ का निर्माण कराया। उद्घाटन करता दिनांक इतना इतना। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी कवितावली, दोहावली कह सकते हो आप। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं मैं बिद प्यारी, इस प्रकार से इस कविता के लेखिका कौन है आप लोग हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर बताएंगे, आशा करता हूँ बताएंगे। और इस लखनऊ के बारे में बता दूं कि लखनऊ को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे नज़ाकत का शहर, नफासत का शहर और नवाबों का शहर भी कहा जाता है, और लखनऊ को बागों का शहर भी कहा जाता है। मेरे प्रिय, बागों का शहर इसलिए कहा जाता है कि लखनऊ में अवस्थित चार बाग, आलम बाग, कैसर बाग और भी बहुत सारे स्थान यहाँ पे अवस्थित हैं। और जब भी कभी आप लोगों को घूमना हो तो सबसे अच्छी मतलब ऐतिहासिक घटनाओं को अगर देखना भी हो तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, या फिर आप लखनऊ के हज़रत नगर में आकर आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं चूँकि आया था एसएससी का एग्ज़ाम देने, तो सोचा एक छोटा सा वीडियोस बनाओ। और माय डियर, बिलीव मी, विश्वास कीजिए, अगर आप लोग भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, चाहे जो कर रहे होंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे, तो इनमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है उनके लिए, जितना मैं बोल दिया हूँ। ठीक है, तो दैट ऑल, थैंक्स। कैसा लगा वीडियो आप लोगों के मर्जी, कमेंट सेक्शन मन करे तो आंसर दे सकते हैं इसका। और कुछ मैं आगे आप लोग को दिखाना चाहूँगा, और आप लोग शायद ये सोचे कि लखनऊ में सर को यही जगह मिला था दिखाने का। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है माय डियर। वैसे मैं टाइम निकाल के किसी जगह पे घूमने का शौकीन नहीं हूँ, बट हाँ, मैं कहीं जाता हूँ तो उसके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर मद्देनज़र रखता हूँ, और कुछ थोड़ा अच्छी तस्वीरों को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ये इनकी प्रतिमा। और आप लोगों को मालूम है ना, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा किसे कही जाती है, तो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित गुजरात में लौह पुरुष जिनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं की प्रतिमा है। और इन सभी मेरे बातों में आप लोग ज़रूर ये देख सकते हैं कि एक प्रश्न छिपा ही छिपा है, और ये भारत का नक्शा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी के बारे में यहाँ पे बोर्ड पे टोटल लिखा हुआ है। और फिर आप लोगों को मैं ले चलता थोड़ी सी यहाँ की मार्मिकता को दिखाऊंगा आपको, जो कि देखने में अच्छी है। और सभी लोगों को तो याद किया ही जाता है, लेकिन इनमें से एक विशेष नाम ये भी हो सकते हैं जिनको मैं आप लोग को दिखाऊं। ये वो एरिया है हज़रत नगर का, और ये रहे आप लोग सभी लोग जानते हैं वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री, और एक तरीके से कह लीजिए अकॉर्डिंग टू मी ये भी गौरव ही हैं
भारत के नया भारत, सशक्त भारत। और अभी मैं चलता हूँ और फिर यहाँ पे पुलिस लोग, सिपाही लोग भी काफ़ी बैठे हुए हैं। एक टीला नुमा कुछ है, बाकी ये वो पार्क रहा और ये वो स्तंभ रहा। और इस ये जो घड़ी नुमा आप लोगों को इमारत दिखाई दे रही है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डाक भवन है और ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनवाया गया था माय डियर, और अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनवाया गया था। इनका ये अपना खुद का कार्यालय था जिनमें ये अपने गवर्नमेंट सरकारी कार्यों से संबंधित कार्यों का संचालन करते थे। और ये हमारे महात्मा गांधी रहे, चूँकि पीछे से दिखा रहा, काफ़ी पीएसी बल है यहाँ पे। ऑकवर्ड फील हो ही रहा है मेरे को, कहीं कोई कुछ बोले तो अच्छा भी नहीं लगेगा मेरे को। और लास्ट जाते जाते आप लोग को दिखा दूं कि कपल्स भी अपना शो कर रहे हैं। दैट ऑल, थैंक्स आप सभी लोग।